रोजे की कई किस्में हैं। रोजा फर्ज भी है, जैसे रमजानुल मुबारक का रोजा। रोजा वाजिब भी है, जैसे नजर मन्नत मांगने का रोजा। मिसाल के तौर पे अगर कोई आदमी कोई काम करता है और उस काम के ताल्लुक से अपने ऊपर रोजे को इस तरीके से वाजिब करता है कि अगर फला काम मेरा हो जाए तो मैं 2 रोजे, 1 रोजे या 3 रोजे रखूंगा, और उसका वो काम हो गया तो उसके ऊपर रोजा वाजिब हो गया, क्योंकि उसने नजर मान लिया, मन्नत मांग ली। इसी तरीके से रोजा सुन्नत है। अरफा का रोजा, जितने भी हाजी किराम हैं जब हज के लिए जाते हैं तो हज का एक रुकन अरफाए मैदान में ठहरना है, तो उस दिन का रोजा रखना सुन्नत है। इसी तरीके से महीने के 3 रोजे जो कि मुस्तहब है, 13वीं, 14वीं, 15वीं तारीख का रोजा रखना, और नफल रोजा कहते हैं आम दिनों में रोजा रखना। इसी तरीके से रोजा ममनू है, रोजा मना किया जाता है। कौन से अय्याम है जिसमें मना किया जाता है? ईदैन यानी ईदुल फित्र और ईदुल अज़हा, अय्याम तशरीक, इन दिनों के रोजों का रखना ममनू है, नहीं रखना है। सामिईन बातमकीन, जितने रोजों के बारे में अभी बात हुई है, इन तमाम रोजों से बढ़कर रमजानुल मुबारक का रोजा है। इन तमाम रोजों से बढ़कर रमजानुल मुबारक के रोजे को हैसियत हासिल है। इस तमाम रोजों से बढ़कर रमजानुल मुबारक के रोजे को अहमियत हासिल है। रोजे को अरबी में सौम कहते हैं। सौम जिसके लुग़वी और शरई माना समझ लिया जाए। सौम के लुग़वी माने हैं रुकने के, बचने के। सौम के माने रुकने के और बचने के हैं। और इसके शरई माना, शरई जबान में इबादत की नीयत से तुलुए आफताब से लेकर गुरूब आफताब तक खाने से, पीने से, जिमा करने से बचने को रोजा यानी सौम कहा जाता है। ये रोजे का रखना कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है, अइम्मा से साबित है और कई अक़ली दलाइल से साबित है। इस रोजे का सबूत, जिसकी दलील कुरान करीम की ये आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि ए ईमान वालो तुम पर रोजा फर्ज किया गया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उसी तरीके से जिस तरीके से तुम्हारे से पहले वाले लोगों पर फर्ज किया गया है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इस आयत का एक टुकड़ा है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, यानी तुमसे भी पहले वाले लोगों पर रोजा फर्ज किया गया है। तुमसे पहले वाले लोग यानी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मतों और आपसे पहले की जितने अंबिया हैं उनकी तमाम उम्मतों पर रोजे फर्ज थे। अब इसका खुलासा ये समझा जाए कि जिस तरीके से रमजानुल मुबारक हमारे लिए फर्ज है, उस तरीके से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले जो अंबिया गुजरे हैं
उनकी उम्मतों पर उस तरीके से फर्ज नहीं था। सबकी हैयत, सबके वक्त अलग अलग थे। इसको मिसाल से समझें। रमजानुल मुबारक का रोजा हिजरत के दूसरे साल फर्ज हुआ है। उससे पहले रोजा तो था, लेकिन रमजानुल मुबारक का रोजा नहीं था। उससे पहले आशुरा का रोजा था। यौम आशुरा 10 मुहर्रमुल हराम को रोजा रखते थे, और ऐसा 10 मुहर्रमुल हराम को रोजा रखना फर्ज था। लेकिन जब रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज हुए तो आशुरा के रोजे की जो फर्जियत थी वो साकित हो गई, वो खत्म हो गई। इसी तरीके से इस रोजे की दलील हदीस शरीफ से दिया जाता है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काति वल हज्ज व सौम रमज़ान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। शहादतु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, गवाही देना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इबादत के लायक है, यानी जिसकी हम इबादत करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी, अल्लाह के बंदे हैं। व इक़ामिस सलाह, नमाज कायम करना। व ईताइज़ ज़कात, ज़कात अदा करना। वल हज, हज करना। व सौम रमज़ान, और रमज़ानुल मुबारक के रोजे रखना। तो कुरान से भी साबित हो गया, हदीस से भी साबित हो गया। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत रमज़ानुल मुबारक को इतना बड़ा मर्तबा देता है, इतनी बड़ी हैसियत देता है, तो जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में रोजे रखता है, अल्लाह उसको बहुत बड़ी फजीलत से नवाजता है। जन्नत में 8 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। ऐसा नहीं है कि जन्नत के जो खास दरवाजे हैं वो 50,000 है, उसमें से कोई एक, ऐसा नहीं। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उसमें से एक दरवाजा है जिसका नाम रैयान है। एक हदीस का टुकड़ा पढ़ता हूं। अन्न फिल जन्नती बाबन, जन्नत में एक दरवाजा है, युकालु लहू रैयान, कि जिसको रैयान कहा जाता है। यानी जन्नत का एक दरवाजा है जिसका नाम रैयान है। यदखुलु मिन्हु, उसमें दाखिल होगा कौन? साइमून, रोजे रखने वाला। यदखुलु मिन्हु साइमून यौमल क़ियामा, कि जिसमें रोजेदार कयामत के दिन दाखिल होंगे। वला यदखुलु मिन्हु गैरुहुम, के रोजेदार के अलावा उसमें कोई दाखिल नहीं होगा। यानी जितने रोजेदार होंगे वो उस 8 दरवाजे में से जो रैयान दरवाजा है उसमें दाखिल होगा। जो आखिरी रोजादार होगा वो दाखिल हो जाने के बाद वो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, वो खास रोजेदार के लिए है। हजरत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजे के क्या फायदे हैं? रोजे के फायदे ये हैं कि इंसान के जिस्म के अंदर, इंसान के आज़ा के अंदर जितने फुज़ला जुज़ हैं वो खत्म होकर मौजूदा
जो उज़्व है अल्लाह उसको नरम कर देता है। यानी साल भर हम खाते हैं, साल भर हम पीते हैं, हमारे जिस्म में कुछ ऐसा हिस्सा बन जाता है जो फुजला होता है, जो फाजिल होता है, जो हमारे जिस्म को कोई फायदा नहीं दे सकता बल्कि हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। वो आज़ा, वो गोश्त, वो जिस्म का हिस्सा। जब रमजान में बंदा रोजा रहता है, जब उसको पूरे दिन भूख लगती है, जब उसको खाने को नहीं मिलता है, तो वो भूख उसी फुजला आज़ा को खाता है, उसी फुजला गोश्त को खाता है, जिसकी वजह से इंसान का जिस्म फुजला आज़ा से पाक हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजेदार जब रोजा रहता है, रोजा रखने की वजह से उसका मादा खाली हो जाता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से बदबू आती है, तो दुनिया के नजर में वो बदबू है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर में वो बदबू मुश्क से भी ज्यादा खुशबूदार और ज्यादा पाकीज़ा है। इसी तरीके से आखिरत में एक दस्तरखान लगाया जाएगा, एक दस्तरखान कायम होगा। वो दस्तरखान सिर्फ और सिर्फ रोजेदारों के लिए होगा, जिन्होंने दुनिया में रोजे रखे। और वो दस्तरखान ऐसे होंगे, उस दस्तरखान के अंदर खाने की अशिया ऐसी होगी कि जिसे किसी आंख ने नहीं देखा होगा, जिसे किसी कान ने नहीं सुना, बल्कि जिस आज़ा जो खाने की अशिया है, उस अशिया को ना तो किसी दिमाग ने सोचा होगा, ना तो किसी दिल ने सोचा होगा, ना तो किसी के दिल में वो कैफियत आई होगी कि कैसा वो खाने की अशिया होगी। ये किसके लिए है? ये हम रोजेदार अशखास के लिए है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कह के महर लगाई। यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम बद्दुआ करते हैं कि जो शख्स रमजानुल मुबारक का महीना पाए, जो रोजे का महीना पाए और अपनी मगफिरत नहीं करवा पाया, वो हलाक हो जाए, वो बर्बाद हो जाए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये कह देना काफी था, क्योंकि वो मुकर्रब फरिश्ते हैं, उनका ये बद्दुआ कह देना काफी था। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी बद्दुआ पर आमीन कह के उनकी बद्दुआ को और मजबूत कर दिया, उनकी बद्दुआ पे अपने आमीन का मुहर लगा दिया। इससे ये पता चलता है कि जो शख्स रमजानुल मुबारक का महीना पाए और अपनी मगफिरत इबादत के जरिए ना करवा पाए, वो हलाक है, वो बर्बाद है, वो जहन्नमी है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये थी कुछ बातें। और रमजानुल मुबारक के मुताल्लिक कुछ ऐसे मसाइल पेश आते हैं, जुमे में, तकारीर में, जलसे वगैरह में रमजान की फजीलत, रमजान के अहकाम वगैरह बयान कर दिए जाते हैं। लेकिन रमजान के जो मसाइल हैं, जो अहम अहम और जो खास खास, जो ज्यादा पेश आने वाले मसाइल हैं, वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। वो कौन कौन से मसाइल बहुत ज्यादा पेश आते हैं, उसमें से चुन के मैं कुछ आपके सामने जिक्र करता हूं। क्या भूल कर खाना पीना जिमा करना कैसा है? इसी तरीके से रोजे की हालत में खून निकलवाना टेस्ट के लिए, खून जांच करवाना डॉक्टर के कहने पर, क्या यह जायज है या नाजायज है? इसी तरीके से रोजे की हालत में इंजेक्शन लगाना कैसा है, रोजा टूटता है या नहीं? इसी तरीके से होम्योपैथिक की कुछ दवाइयां हैं जिसे खाया नहीं बल्कि सूंघा जाता है, क्या उसको सूंघने से रोजा टूटता है या नहीं टूटता? बिला इख्तियार कुछ लोग चलते रहते हैं, फिरते रहते हैं, बाइक चलाते हैं, बात करते हैं, उसके मुंह में कभी मच्छर या मक्खी घुस जाए, वो गलती से हलक से अंदर चला जाए, क्या उससे रोजा टूटता है या नहीं? दांत से खून निकल गया मगर वो अंदर दाखिल नहीं हुआ, क्या इससे रोजा टूटता है या नहीं?
दांत में चने के बराबर खाना पीना लगा रहा। जिस तरीके से हम सहरी करते हैं, सहरी करने के बाद दांत में मिसाल के तौर पर कोई गोश्त खाया है, वो दांत में गोश्त का छोटा सा टुकड़ा जो चने के दाने के बराबर से कम हो वो दांत में लगा रह गया और वो गलती से खाया चला गया, क्या इससे रोजा टूटता है या नहीं? जिस तरीके से हम वजू करते हैं, कुल्ली करते हैं, कुल्ली मुंह में पानी डालकर जब हम कुल्ली कर देते हैं तो पानी की तरी मुंह में लगी रह जाती है। मिसाल के तौर पे एक गिलास पानी है, उस गिलास के पानी को हम डाल दिए, गिरा दिए, पूरा पानी नीचे गिर गया, लेकिन फिर भी गिलास के तह में अंदर पानी लगी हुई रहती है। जब हम कुल्ली कर लेते हैं तो हमारे मुंह में भी पानी लगी रहती है। क्या उस पानी को थूक के साथ घोटना जायज है या जायज नहीं है? खैर, सिर्फ अभी इतनी बातें करता हूं, वक्त कम है, मसला सुना जाए। अगरबत्ती का धुआं मुंह में नाक में डालना, अगरबत्ती का धुआं मुंह में नाक में डालना कसदन इरादतन, इससे रोजा टूट जाता है। इसी तरीके से रोजे की हालत में कफ को हल्का करने के लिए, कफ को हल्का करने के लिए, बलगम को हल्का करने के लिए, सांस जिसका फूलता है उस बीमारी से शिफायाब होने के लिए भाप का इस्तेमाल होता है। एक मशीन आती है जिसमें दवाई डाला जाता है, हर डॉक्टर के पास होता है। वो भाप लेना कैसा है? क्या उस भाप को लेने से, उस ऑक्सीजन, भाप वाला जो ऑक्सीजन होता है उसको लेने से रोजा टूटता है या नहीं? तो इसका फतवा यह है कि उससे रोजा टूट जाता है। इसी तरीके से जब इंसान कुल्ली करता है, मिसाल ये ले लें कि वजू की हालत में अगर इंसान कुल्ली करता है और गलती से उसके मुंह में पानी चला गया और हलक के अंदर चला गया, तो क्या इससे रोजा टूटता है या नहीं? तो इससे रोजा टूट जाता है। अगर उसको याद हो कि वो रोजे से है तो उसका रोजा टूट जाता है, लेकिन भूल कर पानी पीने से रोजा नहीं टूटता। दोनों में फर्क है। लेकिन जब वजू कर रहे हैं या यूं ही कुल्ली कर रहे हैं, गलती से अगर पानी चला गया तो इससे रोजा टूट जाता है, भूल कर पीने से नहीं टूटता है। दोनों का फर्क समझ लिया जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मसूड़ों से खून निकलता है, मसूड़ों से खून निकलता है, दांतों से खून निकलता है। वो खून अगर मुंह के अंदर दाखिल, हलक के अंदर दाखिल हो जाए तो इससे रोजा टूट जाता है। लेकिन मसूड़े से खून निकला, हलक के अंदर दाखिल नहीं हुआ, बाहर कुल्ली कर दी तो रोजा नहीं टूटता। रोजे की हालत में बीड़ी, सिगरेट, सिक्का पीने से, सिक्का का क्या है, बीड़ी, सिगरेट और हुक्का पीने से रोजा टूट जाता है। रोजे की हालत में एनीमिया लगाना, यानी कुछ लोगों को कब्जियत होती है तो वो पाखाना के रास्ते से दवाई चढ़ाते हैं ताकि उनको खुलासा पाखाना हो जाए, एनीमिया जिसको कहा जाता है, उसको लेने से भी रोजा टूट जाता है। क्या 5 मिनट बोल सकते हैं? क्या इजाजत है? रोजे की हालत में खून टेस्ट कराने से रोजा नहीं टूटता, खून निकालने से रोजा नहीं टूटता, टेस्ट करने के मकसद से। रोजे की हालत में इंजेक्शन लेना जायज है। रोजे की हालत में अगर तबीयत खराब हो तो इंजेक्शन लेना जायज है। वो इंजेक्शन ना लें जिससे भूख ना लगती हो, वो इंजेक्शन ना लें जिससे थकावट दूर हो जाती हो। ऐसे इंजेक्शन से रोजा टूट जाता है, लेकिन बीमारी की वजह से जो डॉक्टर इंजेक्शन देता है उससे रोजा नहीं टूटता। होम्योपैथिक जो सूंघने वाला दवाई होता है उसको सूंघने से रोजा नहीं टूटता। बगैर इख्तियार के हमारे हलक में मच्छर और मक्खी घुस जाए और हम उसको निगल लें तो इससे भी रोजा नहीं टूटता। दांत में चने के बराबर, जैसा कि बात आया था, सहरी के वक्त दांत में गोश्त छोटा सा फंस गया और वो फिर थूक के साथ हमारे पेट में चला गया, इससे रोजा नहीं टूटता। इसी तरीके से जब हम पानी से कुल्ली करते हैं, कुल्ली करने के बाद पानी को हम फेंक देते हैं और फिर हमारे मुंह में पानी की तरी बाकी रह जाती है और वो तरी थूक के साथ अगर घोट लिया जाए तो उससे रोजा नहीं टूटता। इसी तरीके से बिला इख्तियार हमारे मुंह से पसीना चल रहा है या हमारे रोने की वजह से
आंसू जारी है, गलती से एक दो पसीने का या आंसू का बूंद हमारे हलक से नीचे चला गया, गलती से, जानबूझकर नहीं, गलती से, तो इससे रोजा नहीं टूटता। रोजे की हालत में कान में काठी वगैरह कर सकते हैं, चाहे वो कितनी बारीक काठी हो, कील हो, वो कान में कर सकते हैं। कान का मैल निकालने के लिए काठी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो तिनका कितना ही बारीक हो, इससे रोजा नहीं टूटता। इसी तरीके से रोजे की हालत में सुरमा लगाने से रोजा नहीं टूटता। रोजे की हालत में धुआं वगैरह को जानबूझकर सूंघना, इससे रोजा टूटता है। लेकिन कहीं पर धुआं वगैरह है, हमारा गुजर हो रहा है, गलती से हमारे अंदर चला गया, तो इससे रोजा नहीं टूटता। गुस्ल के दौरान नहाते वक्त गलती से कान के अंदर पानी चला जाए, गलती से कान के अंदर पानी चला जाए, तो इससे रोजा नहीं टूटता।